गुड आफ्टरनून दोस्तों। ट्यूसडे की मार्केट अभी बंद हुई है। निफ्टी है 16,611 और बैंक निफ्टी है 35,968। आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक छोटा सा किस्सा शेयर करूंगा। कुछ साल पहले की बात है, किसी ने फ़ोन किया कि हमको फ्री ट्रायल चाहिए 2 दिन के लिए। मैंने मना कर दिया कि हम फ्री ट्रायल नहीं देते हैं। कहते सर आप एक टिप दे दो मुझे कोई आज की। मैंने उसको बोला ठीक है, ये स्टॉक है, 400 रुपये का स्टॉक है, इसको आज ले लो, आज ही इसको निकल जाना है इसमें से। बाय चांस एक दूसरे ट्रेडर का भी फ़ोन आया जिसने ऑलमोस्ट यही बातें कही कि मुझे 2 दिन का ट्रायल चाहिए। मेरे मना करने के बाद उसने भी बोला सर आप एक टिप दे दीजिए मुझे और मैं उस पर काम करूँगा। मैंने उसको बोला ये स्टॉक है, 400 रुपये का स्टॉक है, आप इसके अंदर आज एंट्री मारोगे, बाय करोगे और आज ही निकल जाओगे। पहले वाले ट्रेडर ने 410 तक वेट किया और 410 पे एंट्री ले ली, बाय कर लिया और 430 आते आते वो उसमें से निकल गया 20 रुपये का प्रॉफिट लेके। जो दूसरा था उसने वेट किया काफ़ी देर, जब 425 पे रेट आया तो उसने सोचा हाँ ये चल रहा है तो चलो मैं भी ले लेता हूँ। 425 पे उसने भी ले लिया। स्टॉक जो है 435 पे गया। बाय चांस मार्केट में सेलिंग आ गई और स्टॉक काफ़ी शार्पली गिर गया, 435 से गिर के 410 पे आ गया। आफ्टरनून में दोनों का फ़ोन आया, सर आपकी कॉल बहुत अच्छी थी, पहले वाले ने बोला, मैंने उसमें 20 रुपये का प्रॉफिट कमाया। दूसरे वाले ने बोला सर आपने कौन सी कॉल दे दी थी, मुझे तो नुकसान हो गया, मैंने बाय किया, उसके बाद वो गिर गया नीचे। ये किस्सा सुनाने का मतलब ये है कि एडवाइज़र एक ही है, ट्रेडिंग कॉल एक ही है, लेकिन टाइमिंग ऑफ एक्शन दो आदमियों का डिफरेंट है। एक आदमी जिसके हॉरोस्कोप में प्रॉफिट कमाना लिखा था उसने प्रॉफिट कमाया, दूसरे के नसीब में प्रॉफिट नहीं था तो उसने हालांकि बाय किया लेकिन वो प्रॉफिट नहीं कमा सका। तो हॉरोस्कोप की कितनी इम्पोर्टेंस है, मैं जस्ट एक छोटे से एग्जांपल से आपको मैंने समझाया कि एक ही एडवाइज़र, एक ही स्टॉक, एक ही कॉल, एक ही टाइम पे ऑलमोस्ट, लेकिन दो डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट वे में किया, एक को प्रॉफिट हुआ और एक को नुकसान हुआ। इसलिए आपका हर इंसान, हर जो ट्रेडर है उसको अपना हॉरोस्कोप चेक कराना चाहिए कि वो लॉस क्यों कर रहा है, क्यों उसके नसीब में प्रॉफिट नहीं है। हो सकता है उसका हॉरोस्कोप हो ही ख़राब, प्रॉफिट के लायक ही नहीं हो। एनीवे, लेट अस कम बैक टू द स्टॉक मार्केट। निफ्टी ने आज इंट्राडे स्विंग्स दिए, करीब 16,495 तक आया, वापस बाउंस बैक कर दिया। जैसा मैंने कल कहा था कि मार्स और मरकरी का कंजक्शन है कल 18 को, तो उसका इफेक्ट कई बार ±1 डे भी शुरू होता है। तो इट वाज लाइक दैट। 495 से जब वापस बाउंस बैक किया तो 16,628 पे गया, दैट वाज ऑल टाइम हाई। ये आप चार्ट देख सकते हो, यहाँ से गिरा, यहाँ 495 के करीब आया, यहाँ डबल बॉटम बनाया इसने और यहाँ पर ये रेजिस्टेंस जैसे इसने क्रॉस किया, रेजिस्टेंस ये जो था, जैसे इसने क्रॉस किया फर्दर ये चल पड़ा, वापस आया सपोर्ट लेने के लिए उसी लाइन पे, लेकिन उस लाइन को वापस पेयर्स नहीं कर सका और इसको भी ब्रेकआउट दे दिया। बात करें अगर बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी वीकनेस दिखा रही है। हम सोच रहे थे कि ये 36,400 को क्रॉस कर पाएगा, लेकिन इस लेवल को, जो डिक्लाइनिंग लाइन है, इसको ये पियर्स नहीं कर पाया आज भी, और उसकी जगह इसने ये सपोर्ट जो हमने दे रखा था मार्केट में, प्री मार्केट के अंदर, ये सपोर्ट तोड़ा और वहाँ से करीब 250 पॉइंट नीचे आया। फिर निफ्टी के साथ चलते चलते ये 35,9
50 से ऊपर गया, करीब 36,000, और यहाँ करीब क्लोज हुआ है। अब इसकी जो ब्रॉड रेंज बन गई है, ट्रेडिंग की रेंज बन गई है, दैट इज़ 35,600 और यहाँ से 36,250, इसके बीच में ये रहेगा। और जब तक इस रेंज को ब्रेकआउट नहीं करता, आइदर डाउनसाइड और अपसाइड, तो ये इसी के अंदर रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ स्टॉक्स की जिसमें हमने प्रॉफिट कमाया, या स्टॉक्स जिन्होंने बुलिश ब्रेकआउट दिया या बेरिश ब्रेकडाउन दिया। तो लेट अस सी कि आज क्या हुआ। सबसे पहले हमने टाटा कंज्यूमर को बाय किया। टाटा कंज्यूमर को हमने बाय किया था 819 पे, 819 पे बाय किया, और वहाँ से ये 835 तक गया। 16 रुपये का करीब प्रॉफिट दिया। 16 इंटू 1350, करीब 20-22 हज़ार रुपये का प्रॉफिट उसके अंदर हुआ। इसके अलावा L&T टेक हमने बाय किया था यहाँ पे 3770 पे, 3770 पे जाके 3840 पे हमने करीब 70 रुपये का प्रॉफिट इसके अंदर बुक किया। दैट वाज अप्रोक्सीमेटली 14,000 पर लॉट। उसके अलावा जो हमने बाय किया बाद में जुबिलेंट फूड, यहाँ पे फर्स्ट क्लास इसने ब्रेकआउट दिया, और हमने बिल्कुल ब्रेकआउट लेवल पे ही पकड़ा। ब्रेकआउट लेवल पे पकड़ के 3940 पे हमने प्रॉफिट बुक कर लिया। दैट वाज आई थिंक सफिशिएंट प्रॉफिट फॉर ए डे ट्रेडर। 250 रुपये का लॉट है, 250 शेयर्स का लॉट है। तो हमने करीब इसको बाय किया था 3869 पे, और 3940 पे प्रॉफिट बुक किया, जिसमें 18,000 का प्रॉफिट हुआ। इसके अलावा टाइटन, अगर हम टाइटन को देखें, टाइटन को भी हमने बड़े ही टाइमली पकड़ा 1870 पे, और अभी 1880 के करीब क्लोज हुआ है। इसको हमने थोड़ा प्रॉफिट बुक किया है, पर इसको हमने एज ए BTST भी बाय करने को बोला है। यहाँ कॉल ऑप्शन इसका ले सकते हैं। तो जिन्होंने कॉल ऑप्शन लिया होगा तो वो होल्ड कर रहे हैं, और जिन्होंने कॉल ऑप्शन नहीं लिया होगा वो उस हिसाब से। कोफोर्ज जो है सुबह हमने बाय किया था, कोफोर्ज के अंदर सुबह जो हमने बाय किया था उसके अंदर भी प्रॉफिट हुआ। हमने बाय किया था करीब 4910 पे, और 4943 पे हमने इसमें प्रॉफिट बुक कर लिया। तो मे बी इट वॉज ए स्मॉल प्रॉफिट, आई डोंट नो कितना बनता है, पर प्रॉफिट बुक किया। इंडिगो कल भी हमने ये स्टॉक बोला था कि 1700 से ऊपर जाएगा, तो 1750 का इसका पहला टारगेट है। हमने आज 1700 के ऊपर बाय करके, और 1719 18-19 पे हमने बेच दिया, करीब 9,000 रुपये का इसमें प्रॉफिट हुआ। उसके बाद था पेट्रोनेट जो था, इसने बुलिश ब्रेकआउट दिया था यहाँ से, और हमने इसको 219 पे पकड़ा, और 223 पे 4 रुपये के प्रॉफिट पे इसको हमने बुक कर लिया। 4 रुपये का प्रॉफिट मतलब 3,000 शेयर्स का लॉट था, तो उसमें 12,000 का प्रॉफिट हुआ। उसके अलावा HCL टेक जो हमारे पास पुराना पड़ा हुआ था, जो हमने 1075 पे बाय किया था 65 पे, उसको हमने 1150 पे आज प्रॉफिट बुक किया, और उसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, करीब 60,000 रुपये का पर लॉट के हिसाब से। हम एक लॉट की ही बात करते हैं, हम दूसरों की तरह बोलेंगे 10 लॉट लिए थे तो 5 मिलियन प्रॉफिट हो गया, 10 मिलियन प्रॉफिट हो गया, या 10 लाख प्रॉफिट हो गया। नो, हम एक लॉट की बात करते हैं। तो एक लॉट जो 1065 पे HCL टेक का लिया था, वो हमने 1150 पे बेचा, और एक लॉट के अंदर करीब 60,000 का प्रॉफिट हुआ। सिप्ला जो है, सिप्ला ने बुलिश इंडिकेशन दिया है, और इसको हमने 901 पे बाय किया है। 901 पे बाय करके अभी हम इसको हाथ में है, ये 901 यहाँ पे करीब हमने बाय किया था, और उसके बाद ये नीचे भी आया, लेकिन वापस ये 904 के ऊपर जा रहा है। अगर यहाँ से ये निकल जाता है तो 25-30 रुपये की मूव कल परसों में आ जाएगी। तो सिप्ला इज़ इन हैंड। उसके बाद टाइटन हमने बाय किया था, बाटा बाय किया था, और L&T टेक बता दिया मैंने, टाटा कंज्यूमर बता दिया है,
देन ग्रैन्यूल्स जो शॉर्ट साइड में जो कल हमने बेचा था, ग्रैन्यूल्स में प्रॉफिट हुआ 355 से 347 आ गया, तो दैट वाज आल्सो ए प्रॉफिटेबल ट्रेड। कुछ स्टॉक्स में डेफिनेटली हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया था मॉर्निंग में, क्योंकि मार्केट में जो बीच में जर्क आया था उस जर्क में कुछ स्टॉप लॉस ट्रिगर भी हुए थे। फ्रेश बाइंग के अंदर हमने अपोलो हॉस्पिटल आज अपने नहीं बाय किया था, पेट्रोनेट जुबलेंट फूड वर्क बाय किया था, हो गया उसका। तो दीज वर दी स्टॉक्स विच वी हैड बॉट, जिन्होंने, अब ये टाइटन देखिए, टाइटन ने यहाँ पे बुलिश ब्रेकआउट दिया है जिसका टारगेट करीब यहाँ से 90 रुपये के ऊपर है। 1860 प्लस 90 मतलब 1950 तक जा सकता है। और बाटा भी जो है, बाटा ने जो ब्रेकआउट दिया है यहाँ से, ये भी करीब 100 रुपये की मूव दिखा सकता है। देन जो पेट्रोनेट की बात की थी हमने, पेट्रोनेट में भी इसमें मूव हो सकती है और ये करीब 226-27 तक फर्दर जा सकता है। देन एक है सन फार्मा। सन फार्मा काफ़ी गिर चुका है और इसमें कुछ दिनों से करेक्शन चल रही थी और यहाँ से ये ब्रेकआउट देगा 790 से, तो इसमें कम से कम काफ़ी बड़ी मूव आनी चाहिए, क्योंकि ये एक फ्लैग पैटर्न है, बेसिकली फ्लैग पैटर्न है। आफ्टर ए लॉन्ग शार्प राइज के बाद एक फ्लैग पैटर्न बनाया है, तो इसमें बहुत अच्छी मूव आ सकती है, करीब 80-90 रुपये की मूव आ सकती है। तो इस पर आप ख्याल रखिए, यू हैव टू कीप ए वॉच ऑन दिस फॉर द मूव। देन वी हैव certain other stocks like Glenmark. Let us go to Glenmark. Glenmark में, हाँ, Glenmark में ये कंटिन्यूस फॉल चल रहा है और ये जो फॉल है यहाँ से यहाँ तक, इट इज़ मेंटेनिंग दी पॉजिटिव डाइवर्जेंस इन वेरियस मोमेंटम ऑसिलेटर्स। तो सूनर और लेटर, वेरी सून इट विल मूव अप और इसका मिनिमम टारगेट जो होगा 575-580 होगा। इस पे भी आप ख्याल रख सकते हो। तो दोस्तों, जैसे भी कल भी बताया था, आज सन एंटर हुआ लियो के अंदर, लेकिन कल फिर मरकरी और मार्स का क्योंकि कंजक्शन है तो उसका एक नेगेटिव इफेक्ट थोड़ा आज देखने को मिला। और परसों छुट्टी भी है तो उसकी वजह से भी कुछ अनवाइंडिंग होती है वीकली एक्सपायरी की वजह से या किसी वजह से, बट मार्केट अभी बेरिश नहीं है। हालांकि बैंक निफ्टी आज नेगेटिव क्लोज हुआ है और निफ्टी पॉजिटिव क्लोज हुआ है, पर बैंक अभी ओवरऑल वीकनेस नहीं है। वापस अगर हम निफ्टी पे आएँ तो अब ये जो ये लेवल है 16,590, ये एक छोटा सा सपोर्ट लेवल बन गया है, छोटा सा सपोर्ट बन गया है इस लेवल का। अगर यहाँ से ये गिरता है तो नेक्स्ट जो सपोर्ट आएगा दैट विल बी अराउंड 16,500। अगर ये भी तोड़ता है देन वी कैन एक्सपेक्ट ए फर्दर डिक्लाइन ऑफ 100 पॉइंट्स। ओवरऑल अभी मार्केट बुलिश ही है और हमारा टारगेट 16,725 से 16,750 मेंटेन है। मार्केट स्टॉक स्पेसिफिक चल रही है, सेक्टर स्पेसिफिक चल रही है। आईटी स्टॉक्स अभी तक फायर पे हैं एंड आई एम श्योर कि 2-3 ऑफ सितंबर के बाद इनमें भी कूलिंग डाउन हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे ओवरबॉट हैं, बहुत नेगेटिव डाइवर्जेंसेस हैं। तो सूनर और लेटर ये सब अपना इफेक्ट दिखाएंगी। तब तक के लिए आप एंजॉय कीजिए, जो सेक्टर चल रहे हैं उनको एंजॉय कीजिए। टाटा कॉफ़ी मैंने एक रिकमेंड किया था स्टॉक। टाटा कॉफ़ी जो है कल जो था 201.95 था, तो इसमें फ्रेश बाइंग आप कभी भी कर सकते हैं। 2-3-4 पार्ट्स के अंदर लीजिए 180 तक विद स्टॉप लॉस ऑफ 160 एंड आई एम श्योर यू विल गेट दिस स्टॉक डबल्ड इन 1 to 2 years। उसके अलावा पेपर स्टॉक्स काफ़ी बुलिश लग रहे हैं। जो पेपर पल्प है उसकी कॉस्ट काफ़ी कम आ गई है, ऑलमोस्ट 1/3 आ गई है वर्ल्ड मार्केट के अंदर, तो उसका फ़ायदा पेपर इंडस्ट्री को होगा। शुगर इंडस्ट्री ऑलरेडी हम रिकमेंड कर चुके हैं। शुगर सेक्टर ने बुलिश ब्रेकआउट दिया था और उसका टारगेट काफ़ी ऊंचा है। तो जो भी शुगर स्टॉक आप बाय करोगे उनका आपको फ़ायदा मिलेगा 6 महीने से 1-2 साल तक।
मोस्ट ऑफ दी शुगर स्टॉक्स हालांकि ओवरबॉट हैं, फिर भी ये यहाँ से डबल होने की पूरे चांसेस हैं। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीक माय डियर फ्रेंड्स, आई एम साइनिंग ऑफ। और जाते जाते मैं बोलूँ कि ये जो व्यूज़ हमने रखे हैं किसी भी स्टॉक के बारे में, किसी भी सेक्टर के बारे में, दीज आर माई पर्सनल व्यूज़ बेस्ड ऑन एस्ट्रोलॉजी एंड टेक्निकल एनालिसिस। हम लोग सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र या फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट नहीं है। प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र, इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट या रिसर्च एनालिस्ट, जो भी है काम करने से पहले उससे कंसल्ट कीजिए, देन ओनली यू take the position accordingly. Thank you.